हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वन संरक्षण पर हिंदी निबंध यानी ऐसे ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो सबसे पहले संकेत बिंदु हैं इसके। प्रस्तावना, वन शब्द की उत्पत्ति व अर्थ। तीसरा, वन संरक्षण का अर्थ। चौथा, वन संरक्षण की आवश्यकता। पांचवा पॉइंट है भारतीय संस्कृति व वन। छठा पॉइंट है वनों के संरक्षण से लाभ। सातवां, वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम। और आठवां और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। वन हमारी प्रकृति का सबसे सुंदर अंग है। मानव जाति के लिए प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार भी वन और वृक्ष ही हैं। दुनिया के हर देश का उसके वनों से गहरा संबंध होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु, पर्यावरण और जनजीवन तीनों वनों पर ही निर्भर करते हैं। आदिकाल से ही वन और वृक्ष दोनों ही मनुष्य के अच्छे मित्र रहे हैं। वन प्रकृति की उपकार भावना को प्रदर्शित करते हैं। मानव को बिना मांगे ही वनों से बहुत कुछ मिलता है। वन हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं, साथ में आने वाली पीढ़ी की धरोहर भी होते हैं। इसीलिए वनों का संरक्षण करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि वन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका क्या अर्थ है, तो आपको बता दूं कि वन शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वह भूभाग जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पेड़, पौधे, झाड़ियाँ व लताएं सघन मात्रा में पाई जाती है। सघन मतलब घनी मात्रा में पाई जाती है। और यह जगह विभिन्न तरह के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का प्राकृतिक आवास स्थान भी होता है। अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि वन संरक्षण का अर्थ होता क्या है। वन संरक्षण का अर्थ होता है वनों की रक्षा करना या उन्हें मूल या प्राकृतिक अवस्था में रहने देना। वास्तव में आज वनों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के कारण इनको नष्ट कर दिया है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की मिट्टी, जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रकार के वन, पेड़, पौधे, जानवर व पशु पक्षी पाए जाते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मानव जाति व हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं तथा हमारी धरती को खूबसूरत भी बनाते हैं। आज वनों के संरक्षण की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसका कारण हम इंसान ही हैं। हमने अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण इन वनों को लगातार नष्ट किया है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी से वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव भी अब हमारे सामने आने लगा है, जैसे धरती का बढ़ता तापमान, कम होती बरसात, मौसम चक्र में बदलाव, जहरीली गैसों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन का लगातार सिकुड़ते जाना, इसके कुछ चंद उदाहरण हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे दुष्परिणाम इसके निकल आए हैं, जो भविष्य में खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए अब हमें इन वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वनों को संरक्षित किए बिना पूरी मानव जाति या यूं कहें कि प्राणी मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाएगा तो गलत नहीं होगा। भारत की संस्कृति में हमेशा से वनों का महत्व रहा है। वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज व ऋषि मुनियों ने सभ्यता और संस्कृति का पाठ इन्हीं जंगलों में रहकर सीखा। प्राचीन काल में हमारे महान ऋषि मुनि इन्हीं जंगलों के शांत और सुरम्य वातावरण में अपना आश्रम बनाते थे, गुरुकुल बनाकर रहते थे तथा हजारों छात्रों को इन गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेद जैसी महान चिकित्सा पद्धति भारत की ही देन है, जिसमें पौधों व जड़ी बूटियों का उपयोग कर असाध्य से असाध्य रोग को दूर भगाया जाता है। अगला हेडिंग है वनों के संरक्षण से लाभ। वनों के संरक्षण से लाभ ही लाभ हैं, हानि कुछ नहीं है, क्योंकि आदिकाल से ही प्रकृति और मानव एक दूसरे के सहचरी रहे हैं, यानी दोस्त रहे हैं। वन न सिर्फ हम इंसानों को बल्कि दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी मात्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। वन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण को मजबूत व संतुलित करते हैं। वन लगातार बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे धरती पर वर्षा अच्छी होती है। अच्छी वर्षा से खेती में पैदावार अच्छी होती है। वनों के कारण जमीन का कटाव रुक जाता है, यानी ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। उत्तम और शुद्ध जलवायु के लिए वनों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वन जहरीली गैस
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन से हमें अमूल्य औषधियों के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, जिससे असाध्य से असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। वनों से हमें कई प्रकार के कुटीर और लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है, और कुछ कुटीर उद्योग धंधे तो वनों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे रबर, गोंद, लाख, बीड़ी, सुगंध, रंग, टोकरी, तेल, अगरबत्ती आदि। ये उद्योग पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर रहते हैं। इमारती लकड़ियां और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए आज भी हम जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। कई उद्योग धंधे तो जंगलों पर ही आधारित हैं। मनुष्य व जानवरों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी वन ही करते हैं। मनुष्यों के लिए कई सारे जड़ी बूटियों, फल फूलों के साथ पशुओं के लिए चारा और बिछौना जंगलों से ही प्राप्त होता है। और खासकर हमारा जो पर्यटन उद्योग है, उसका विकास के लिए वनों की बहुत आवश्यकता है। अगला हेडिंग है वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम। अब समय आ गया है जब हमें वन संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। वनों के संरक्षण में वनों के आसपास रहने वाले लोग विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वनों के संरक्षण के लिए इन्हीं लोगों को प्रशिक्षित करना, जागरूक करना आवश्यक है। इन लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि वनों को सुरक्षित रखने से उन्हें क्या क्या लाभ मिल सकता है। वनों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों से रोजगार के विकल्पों को तलाशने की जरूरत है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि रोजगार मिलने की वजह से जंगलों के आसपास रहने वाले लोग इन जंगलों के रखरखाव और इनके संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान देंगे। विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। जिस जगह पर पेड़ों की कटाई अनिवार्य है, सरकार को चाहिए कि पहले वह दूसरे स्थान पर उतने या उसके दुगने पेड़ों को लगवाए, तब उन पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे यह धरती हरी भरी भी रहेगी, प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा और विकास का कार्य भी चलता रहेगा। वन महोत्सव, हरेला जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर नए पौधों का रोपण यानी वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। सरकार को कठोर नियमों के साथ वन संरक्षण की नीति बनाने तथा उसे लागू करने की आवश्यकता है। और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। दुनिया भर के लोग व सरकारें अब पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक हुई हैं। पर्यावरण सुरक्षा व वन सुरक्षा से संबंधित अनेक नियमों को बनाया गया है। वनों की आवश्यकता, उसके महत्व को लोगों को समझाने, उसके प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। कई वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों आदि को संरक्षित भी किया जा रहा है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर नए पौधों का रोपण यानी वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, क्योंकि वनों व पेड़ पौधों के बिना एक दिन यह धरती और इसमें रहने वाले प्राणी मात्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगर धरती पर जीवन को बचाना है तो जंगलों को संरक्षित करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा वन संरक्षण के ऊपर निबंध। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट पर बताइएगा मुझे। और इसी निबंध को और डिटेल देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।